हमारे पास अब एक ऐसा नेता आ गया है जो स्टैंड ले सकता है, हमारे लिए खड़ा हो सकता है, मिनटों में पर्दाफाश कर सकता है। उन्होंने सेकंड नहीं लगाए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने दिखाते गए। राहुल गांधी जो है वो हर पिछड़े जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब हमारा वोट ही चोरी होगा, हमारी मतलब राइट्स ही चोरी करे जाएंगे, मतलब हमारी पसंद ही नापसंद में बदल जाएगी, तो आप ये कैसे बिलीव कर सकते हो कि हमारे राइट्स हमें मिलेंगे। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वोट चोरी हो रही है, जनता का जो वोट का अधिकार है वो छीना जा रहा है, चुनाव आयोग अच्छे से काम नहीं कर रहा, कठपुतली बन गया है। हमारे साथ एडवोकेट रुखसार खान मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि राहुल गांधी ने जो ये एलिगेशन लगाए थे चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर, क्या ये सही थे? बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही थे। ये हम पहले देख रहे थे, अज्यूम कर रहे थे, पर हमारे पास प्रूफ नहीं थे। विद प्रूफ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें एक एविडेंस के तौर पे बाकायदा सबके सामने ये जो पर्दाफाश करा, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। एक उभरते हुए मतलब हम जो अपने आप में एक फील करते हैं कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए, हमें एक ऐसा नेता चाहिए, इस तरह का नेता चाहिए, उनमें हमें ये क्वालिटीज़ देखने को मिली जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते थे कि हमें एक ऐसा परसेप्शन है हमारे, तो उन्होंने वो चीज़ें ना साबित कर दिखाई है। राहुल गांधी ने। जी, हमारे पास अब एक ऐसा नेता आ गया है जो स्टैंड ले सकता है, हमारे लिए खड़ा हो सकता है और मिनटों में पर्दाफाश कर सकता है। उन्होंने सेकंड नहीं लगाए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने दिखाते गए। मतलब आप एक देख सकते हो कि एक ही औरत 80 जगह वो अलग अलग नामों से है, अलग अलग एजेस से है, जबकि उसकी एज कुछ और है। और 168, मतलब 168 कैसे हो सकता है? लास्ट मतलब इन वर्ल्ड मतलब देखा जाए तो लास्ट जो मतलब मैक्सिमम है 110 साल जी सकता है इंसान, वो 168 इंडिया में। जबकि हमारा माल न्यूट्रिशन जो है, हमारा न्यूट्रिशन लेवल गिर चुका है। पाम ऑयल का हर जगह इतना मतलब बेतहाशा यूज हो रहा है, हमारे फूड क्वालिटी गिर गए है। आप हमारा मतलब स्ट्रक्चर देख लो, हमारा जो रोड है वो खराब है, हमारे जो हमें फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स में मिलने चाहिए, सारी चीज़ें कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ये सब कहाँ से होता है? हम जब किसी को इलेक्ट करते हैं, हम वोट करते हैं, हम एक नेता चुनते हैं, वो ही हमारे लिए सारे काम करता है। जब हमारा वोट ही चोरी होगा, हमारी मतलब राइट्स ही चोरी करे जाएंगे, मतलब हमारी पसंद ही नापसंद में बदल जाएगी, तो आप ये कैसे बिलीव कर सकते हो कि हमारे राइट्स हमें मिलेंगे? हमारे राहुल गांधी ने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सीटों से ही पीएम बना है, अगर चोरी नहीं होती तो शायद ना बनते। हाँ बिल्कुल यही होता। और मतलब आप एक एजुकेशन लेवल देखो ना, हमें मतलब एडमिशन्स नहीं मिलते, हमें मतलब दिखा दिया जाता है कि फर्जी डिग्रियां दिखा दी जाती है। वो सब कैसे कैसे अवेलेबल है? मैं नहीं मानती कि राहुल गांधी के समय फर्जी डिग्रियां अवेलेबल थी, या राहुल गांधी खुद फर्जी है। वो इतने बड़े फिलेंट्रोपिस्ट है, तो मतलब आप क्या क्या फील कर सकता है कि एक तरफ हमारे पास इतना अच्छा नेता है जो इतनी वेल एजुकेशन, भले ही ठीक है उनका एक वो है कि एक वो बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है वो अलग बात है, हर कोई किसी ना किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, अगर उनका इतना अच्छा वेल बैकग्राउंड है तो कोई बात नहीं, बट वो कर तो रहे हैं ना हमारे लिए, वो ग्राउंड लेवल तक तो जा रहे हैं। वो खेतों में जा करके वहाँ पे खाना खाते हैं। कौन सा ऐसा नेता है जो वहाँ जाके खाना खा रहा है, या उनके साथ हल जोत रहा है, या फिर वहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहा है, या फिर आपने उनका कराटे वाला देखा होगा, वहाँ पे भी वो थे। मतलब कोई सी ऐसी फील्ड नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ पे वो नहीं है। अभी डीयू में भी थे, उससे पहले वो अब बिहार पहुँच गए हैं, वहाँ भी हैं, मतलब हर तरह से वो कोशिश ही कर रहे हैं। बट ये अब हमारे पे भी मतलब हमें भी अपने ऊपर ये चीज़, इन चीज़ों का प्रेशराइज लेना पड़ेगा, खुद को प्रेशराइज करना पड़ेगा, प्रेशर उठाना पड़ेगा हमें कि हम भी उनको सपोर्ट करें। बीजेपी कह रही थी कि ये जो बोला है राहुल गांधी ने, एलिगेशन लगाया चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर, ये सिर्फ झूठ है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर झूठ होता तो आप अपना पूरा डाटा चेंज कैसे कर देते? आप अपना डाटा स्कैन पे कैसे ले आते? स्कैन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। हम कैसे एक एक बंदे का स्कैन करके उसकी डिटेल निकाल सके? मतलब आपने तो यहाँ भी हमसे हमारा हक ले लिया कि हम अगर वहाँ भी जाके पता कर पाते कि राहुल गांधी सच कह रहे हैं या नहीं। आपने तो उसको ही बदल दिया, तो आपने तो खुद झूठ को सच साबित कर दिया और सच को झूठ बना दिया। अब हम बोले क्या, किसको बोले हम कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? हम बोल ही नहीं सकते।
क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है। आपने डेटा ही मिटा दिया। अब स्कैन करो तो पता चलेगा। आप एक एक बंदे का स्कैन कैसे करें? मतलब करोड़ों की आबादी में आप कह रहे हो स्कैन करें, मतलब 25 स्टेट से आप कह रहे हो, 25 स्टेटों का हम मतलब कैसे निकाल ले कि आपने यहाँ पे चोरी नहीं करा होगा, वहाँ चोरी नहीं करा होगा। एक का तो इतना हमें पूरा इतना बंडल मिल गया। एक तरफ इन्होंने हमें फिजिकल डेटा दिए हैं। आप बताओ फिजिकल डेटा को कैसे, मतलब एक तरफ हमारा देश जब पुराने स्थिति में गुजर रहा था तब तो समझ में आता था कि हमने इतने लोग बैठा रखे थे जो फिजिकली काम करते थे। अब जब सिस्टमैटिकली चल रहा है, पूरा कंप्यूटराइज है, अब पूरा समाज ही बदल गया है। आप उस समाज को कह रहे हो कि वापस पिछड़े समाज में चले जाओ, तो मुझे तो लगता है कि हाँ, हम तो जा चुके हैं। अब हमें वो ही कार्य दोबारा शुरू करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि हमें एक और आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमारी खुद ही से होगी। आपने लड़ाई की बात की। विपक्ष लड़ाई लड़ने 11 अगस्त को प्रोटेस्ट कर रहा था, चुनाव आयोग के ऑफिस तक जा रहा था, लेकिन उन्हें ही हिरासत में ले लिया जाता है। 300 सांसदों को हिरासत में लिया जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को बोलने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा, सदन में भी और बाहर भी। यही तो गलत हो रहा है। मतलब यही तो गलत हो रहा है। मैं ये नहीं कहती आप गलत हो, मैं ये नहीं कहती वो सही है, मैं ये कहती हूँ कि आप सबको उनका हक दो, आप सबको बोलने दो, तभी तो इंसान जज कर सकता है। हम जज कर सकते हैं कि कौन सही है। आप जजमेंट हटा करके आप ऑर्डर पास कर देते हो कि ये सही है, तो इस पे कैसे बिलीव कर ले, ये कैसे सही है? हमारे भी तो दो राय हैं, हम भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोचते हैं। जब आप राय ही खत्म कर देते हो तो हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वहां हमें फिर लगने लग जाता है कि हमारे हक छीने जा रहे हैं। तो यही तो गलत हो जाता है। अगर आप विपक्ष को दो कि हाँ चलो बोलो, आप बोलो, आप अपने प्रूफ तैयार करिए ना। आपके पास तो पूरा सिस्टम ही आपके हाथों में है। आप तो उनको मिनटों में पर्दाफाश कर सकते हो कि आपने ये गलत एलिगेशन लगा दिए। आपकी सत्ता इतने साल से चल रही है, आप हर जगह हो, तो आप क्यों नहीं उन्हें गलत साबित कर पा रहे? आप क्यों कह रहे हो कि आप प्रूफ करो, आप कस्में खाओ, आप ओथ लो, आप ये करो, क्यों, किस लिए? आपके पास पूरा डाटा है, आप यूं सेकंडों में प्रोवाइड करो। अब आप वेबसाइट पे डाल दो, कोई क्यों नहीं आपकी तरफ से बोलेगा? मुझे क्यों आप ये एक इमेज लाके दिखा देते हो कि राहुल गांधी सही है? मैं नहीं कहती राहुल गांधी सही है। हाँ, मैं आप जो एलिगेशंस लगते हैं कि हाँ वो मतलब ब्रिटिशर से रिलेट करते हैं या कुछ भी, इनकी मतलब जो कमेंट्स पास हुए हैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा, तो मैं वो नहीं कहती। मैं कहती हूँ कि ठीक है, वो भी हमारी तरह एक नागरिकता है, हम भी नागरिकता है, हम भी मतलब उभरते नेता हैं, हम भी सब कुछ है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास एक तो मुद्दा हो कि मैं आपकी तरफ से खड़ी हूँ। मैं भी चाहती हूँ, मैं सच में चाहती हूँ कि मैं आपकी तरफ से खड़े होना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज को अलग क्यों करा जा रहा है, मुस्लिम समाज भी आपके साथ रहे, आपके साथ। यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, बीजेपी, कांग्रेस? मैं मतलब एक नागरिकता होने की बात कर रही हूँ कि हमें जो 2 हिस्सों में बांट दिया है, हम मतलब राहुल गांधी जो है वो हर पिछड़े जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं इस टाइम पे कि इनको क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, इनको क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं वही एक नागरिकता होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि हम नहीं कहते कि राहुल गांधी ही हमारे मतलब अन्नदाता है, हमारे सब कुछ है वो। अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप हमारे लिए स्टैंड ले सको, आपके पास इतना अच्छा मतलब सोच विचार है कि आप अपनी एक नई धारा मतलब सोच ला सको, तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम नहीं खड़े राहुल गांधी के साथ। बट राहुल गांधी फिलहाल हमारे लिए जो बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमें मजबूरन उनकी तरफ होना पड़ रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े हैं।